नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ट्रिक से याद करने वाले हैं। ये वीडियो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए ना रिपोर्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है। हाँ, बहुत स्कोरिंग होती है, लेकिन इसकी जो आंकड़े हैं ना, वो देखकर अक्सर दिमाग घूम जाता है। सही कहा, मतलब इतने सारे नंबर्स होते हैं कि रटने बैठो तो सब मिक्स हो जाता है। इसीलिए आज हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई है ना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसे जारी किया। हाँ बिल्कुल, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान से। वहीं पे मुझे एक डाउट आ रहा है, मतलब रिपोर्ट का नाम है 2023 की रिपोर्ट, लेकिन ये जारी हो रही है दिसंबर 2024 में। भाई इतना टाइम क्यों लग गया? अरे ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग घर घर जा रहे हैं और पेड़ गिन रहे हैं। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है इतने बड़े देश में। बिल्कुल, इसके लिए ना इसरो के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है, खासकर जो हमारा रिसोर्स सैट है। अच्छा, रिसोर्स सैट। हाँ, तो वो अंतरिक्ष से पूरे भारत की तस्वीरें लेता है, लेकिन उसके बाद ना एक बहुत लंबा प्रोसेस शुरू होता है जिसे ग्राउंड ट्रूथिंग कहते हैं। ये ग्राउंड ट्रूथिंग क्या है? मतलब आसान भाषा में अगर समझें तो मतलब ये कि सैटेलाइट से जो चीज हरी दिख रही है वो सच में जंगल है या नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल। अरे सैटेलाइट को तो कोई बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स या चाय का बागान भी हरा ही दिखेगा ना, उसे लगेगा ये तो घना जंगल है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए साइंटिस्ट की टीमें असल में उन जगहों पे जाती हैं, वहां चेक करती हैं, और इस पूरे डेटा को प्रोसेस करने में लगभग 1 से 1.5 साल लग ही जाता है। ये तो बिल्कुल उस तरह हो गया जैसे हम ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल देखते हैं। हाँ, क्या मतलब? मतलब प्रोफाइल पिक्चर में तो सब एकदम परफेक्ट और हरा भरा दिखता है, लेकिन जब असल में मिलते हैं, यानी ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, तब असली हकीकत सामने आती है। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण दिया। तो इसीलिए 2023 का डेटा आते आते 24 का अंत हो गया। अब एक और चीज, ये रिपोर्ट का 18वां संस्करण है जो हर 2 साल में आता है। हाँ, संस्करण याद रखना बहुत जरूरी है। पर इतने सारे इंडेक्स और रिपोर्ट्स होते हैं, भाई कोई कैसे याद रखेगी 18वां है? कोई स्मार्ट ट्रिक है इसकी? बिल्कुल है। अच्छा, हमारे देश में इंसान को समझदार कब माना जाता है? जब वो 18 साल का हो जाता है, वोट देने लायक हो जाता है। बस यही ट्रिक है। जैसे वोट देने के लिए 18 साल की समझदारी चाहिए, वैसे ही वन बचाने के लिए भी 18वीं रिपोर्ट आई है। अरे वाह, 18 साल की समझदारी और 18वीं रिपोर्ट, ये तो मतलब दिमाग में छप गया। और हाँ, जारी करने की जगह भी याद रखना। देहरादून को आप वनों का हेडक्वार्टर मान लो, क्योंकि वनों से जुड़े सारे बड़े फैसले वहीं से आते हैं। बिल्कुल, देहरादून यानी वनों का हेडक्वार्टर। चलिए अब ना थोड़े मैथ्स पर आते हैं, जो प्रतिशत और क्षेत्रफल का खेल है। हाँ, यही सबसे ज्यादा फंसाता है एग्जाम में। तो डेटा के हिसाब से देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी 25.17%। बिल्कुल, 25.17। लेकिन इसमें 2 कैटेगरी हैं। पहला है कुल वनावरण, जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, ये है 21.76%। और दूसरा है कुल वृक्षावरण, यानी ट्री कवर, जो है 3.41%। एकदम सही डेटा है। फर्क क्या है दोनों में? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखो, फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण कहलाने के लिए ना घने जंगल का होना जरूरी है। कितना घना? मतलब वो इलाका 1 हेक्टेयर से बड़ा होना चाहिए और पेड़ों की छतरी का घनत्व 10% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, और जो घर के पीछे पेड़ हैं वो ट्री कवर यानी वृक्षावरण में आएंगे। कोई भी छिटपुट पेड़ जो 1 हेक्टेयर से कम जगह में है, जैसे सड़क के किनारे या किसी के खेत की मेड़ पर लगे पेड़। मतलब अगर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां हजारों किताबें एक साथ रखी हैं, तो वो वनावरण है। हाँ बिल्कुल। और अगर घर के हर कमरे में कुछ कुछ किताबें बिखरी पड़ी हैं, तो वो वृक्षावरण है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और देखो, एग्जाम के लिए ना आपको सब रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या ट्रिक है? बस 2 नंबर याद रखो। 21.76 जो वनावरण है, और 3.41 जो वृक्षावरण है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25.17% अपने आप निकल आएगा। अरे हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है। 21.76 अच्छा। और 3.41। अच्छा। अब
जरा 2021 की तुलना में जो वृद्धि हुई है उस पर बात करते हैं। हाँ, ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। डेटा कहता है कि कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो एक बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट मिला। जो हमारे घने जंगल है ना, यानी वनावरण, उसमें सिर्फ 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिल्कुल, सिर्फ 156। और जो बाहर के पेड़ हैं, वृक्षावरण, वो 1289 वर्ग किलोमीटर बढ़ गए हैं। मतलब 156 वर्सेस 1289। इतना बड़ा अंतर क्यों? यही तो कैच है। लोग सोच रहे हैं कि जंगल बढ़ रहे हैं, पर असल में हमारे घने जंगल बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर खुश हो रहे हैं? कुछ हद तक हाँ। जो बाहर पेड़ लग रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री हो रही है, उसकी वजह से वृक्षावरण ज्यादा बढ़ रहा है। समझ गई। अब इन आंकड़ों में राज्यों की बात करते हैं। सर्वाधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई? इसमें ना दो अलग अलग लिस्ट हैं। पहली है वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर, यानी टोटल ग्रोथ। अच्छा, तो टोटल ग्रोथ में टॉप 3 राज्य कौन से हैं? इसमें टॉप पर है छत्तीसगढ़, जहां 684 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। फिर उत्तर प्रदेश 559 और तीसरे पर ओडिशा, वो भी 559। छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा। इसकी कोई ट्रिक है याद करने की? बिल्कुल है। एक इमेज सोचो दिमाग में। ट्रिक है छत के ऊपर ओडिशा। छत के ऊपर ओडिशा। हाँ, छत से हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से ओडिशा। अरे वाह, छत के ऊपर ओडिशा, ये तो टोटल ग्रोथ के लिए हो गया। और जो सिर्फ वन आवरण की वृद्धि है, उसके लिए क्या ट्रिक है? देखो, जब सिर्फ घने जंगल बढ़ते हैं ना, तो पर्यावरण के लिए बहुत मजे की बात होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसकी ट्रिक है मजे से गुजरा उड़ीसा। अच्छा, तो मजे से हो गया मिजोरम, जहां 242 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही। और गुजरा से गुजरात, जो 180 पर है, और उड़ीसा से ओडिशा 152 पर। तो टोटल ग्रोथ के लिए छत के ऊपर ओडिशा और सिर्फ फॉरेस्ट कवर ग्रोथ के लिए मजे से गुजरा ओडिशा। क्या बात है ना? आसान, बहुत आसान हो गया। लेकिन अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां मैं खुद बहुत बार कंफ्यूज हुई हूँ, क्षेत्रफल और प्रतिशत का अंतर। अरे ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। बच्चे अक्सर दोनों जगह मध्य प्रदेश टिक करके आ जाते हैं। बिल्कुल, क्षेत्रफल में तो चलो मध्य प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, ये तो याद रहता है। हाँ, और अगर सिर्फ वनावरण का क्षेत्रफल देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। लेकिन भाई, जब प्रतिशत की बात आती है तो एकदम से लिस्ट बदल जाती है। लक्षद्वीप 91.33% पर है, मिजोरम 85.34% पर और अंडमान 81.62% पर। हाँ, तो इसे हमेशा के लिए कैसे सेट करें दिमाग में? एमपी और लक्षद्वीप का कंफ्यूजन कैसे दूर करें? देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है। क्षेत्रफल मतलब कुल जमीन। अब भारत के मध्य में जो राज्य है मध्य प्रदेश, वो आकार में बहुत विशाल है। जगह बहुत है उसके पास। और जिसके पास जमीन ज्यादा है, उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। इसलिए मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में हमेशा नंबर 1 रहेगा। अच्छा, और प्रतिशत का क्या? प्रतिशत मतलब राज्य की अपनी जमीन का कितना हिस्सा। अब लक्षद्वीप जैसे छोटे द्वीप को सोचो। जमीन कम है, पर लगभग पूरी जमीन पर पेड़ ही पेड़ हैं। मतलब जगह छोटी है पर पूरी भरी हुई है। बिल्कुल। प्रतिशत में हमेशा छोटे द्वीप और पहाड़ी राज्य ही आगे रहेंगे। इसकी कोई ट्रिक है याद रखने की? बिल्कुल, ट्रिक है लक्ष्य मिला अंडमान में। लक्ष्य मिला अंडमान में? तो लक्ष्य से हो गया लक्षद्वीप। हाँ, मिला से मिजोरम और अंडमान से अंडमान एवं निकोबार। अरे ये तो बहुत सही है। क्षेत्रफल के लिए बड़ा सा मध्य प्रदेश और प्रतिशत के लिए लक्ष्य मिला अंडमान में। बस इतना याद रख लिया तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए, अब कुछ खास इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे मैंग्रोव, कार्बन स्टॉक और बांस। इनके जो डेटा है ना, वो बड़े रैंडम लगते हैं। रैंडम लगते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंग्रोव वन आवरण है 4992 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश का सिर्फ 0.15% है। इसे कैसे याद रखें? देखो, 4992 को ना राउंड फिगर में सोचो। 5000 में सिर्फ 8 कम। अच्छा, 5000 में 8 कम 4992। हाँ, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये तो जग जाहिर है क्योंकि वहाँ सुंदरबन है। बिल्कुल, सुंदरबन तो दुनिया भर में फेमस है।
अब कुल कार्बन स्टॉक पर आते हैं, वो है 7,285.5 मिलियन टन। और इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। पर ये 7,285 इतना बड़ा नंबर याद कैसे रहेगा? इसे पूरा मत पढ़ो, इसे जोड़े में पढ़ो, जैसे मोबाइल नंबर पढ़ते हैं 7285। 7285, अरे हाँ 75 नहीं 85, ये तो एक झटके में याद हो गया। और आखिरी बचा बांस धारित क्षेत्र। हाँ, बांस का एरिया है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर और इसमें 5,227 की वृद्धि हुई है। तो बांस कैसा होता है? बहुत लंबा होता है ना? हाँ, काफी लंबा होता है। तो इसका आंकड़ा भी लंबा है। इसे 1.5 लाख के रेफरेंस से याद रखो। मतलब बांस की तरह लंबा आंकड़ा 1.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1.54 लाख। क्या बात है, बांस लंबा है तो आंकड़ा भी 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा है। बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में सही ऑप्शन टिक करवा देती हैं। बिल्कुल। तो डेटा खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि हमारे असली घने जंगलों यानी वनावरण की वृद्धि सिर्फ 156 वर्ग किलोमीटर हुई है, जो कि बहुत चिंता की बात है। हाँ, जबकि सारा भार बाहर के पेड़ों यानी वृक्षावरण पर आ गया है। क्या सिर्फ घरों और सड़कों के किनारे पेड़ लगाना असली जंगलों के कटने की भरपाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को ट्रिक से याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।